अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो खास है आपके लिए क्योंकि आज हम आपको बताने जाएंगे कि कवर नंबर क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो हज कमेटी ने 7 अगस्त लास्ट डेट दी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब कितने फॉर्म पहुंचे हैं हज कमेटी में इस पर, और आगे आपका क्या एक्शन प्लान होगा और हज कमेटी का क्या रद्द-ए-अमल है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए आज की हमारी वीडियो को आप आखिर तक देखिए और आपको पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो आपके साथी हज करने जा रहे हैं उनको सही जानकारी हम वक्तन देते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कवर नंबर क्या होता है। कवर नंबर कई हाजियों का जो ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप का एक कोडिंग नंबर होता है, एक सांकेतिक नंबर होता है, एक वो नंबर होता है जो आपकी पूरी जानकारी उस कवर नंबर में ही होती है। उसमें क्या क्या जानकारी होती है? सबसे पहले आपका स्टेट, सूबे का नाम होता है, आपके सूबे से हैं वो पता चल जाता है। दूसरा आपका कैटेगरी पता चल जाती है कि आप जनरल से हैं, आप किसी कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं हज करने के लिए। ये तीसरी जानकारी उसमें पता चलती है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, उस कवर नंबर में कितने लोग हैं। और एक चौथी जानकारी है जो अब बेमानी है, पहले जब बच्चे जाया करते थे तो उनके लिए होता था कि आपके साथ कितने बच्चे जा रहे हैं साथ में। तो अब 12 साल से नीचे बच्चे जाते नहीं हैं तो इसलिए वो 0 लिखा हुआ होता है, लेकिन उससे पहले का जो नंबर होता है वो पूरा आपके कितने लोग इस कवर नंबर में जा रहे हैं उनकी तादाद होती है, और उससे जस्ट पहले जो होता है वो उस सूबे से आपका कौन सा नंबर है उसकी जानकारी होती है। तो कवर नंबर बहुत खास होता है। इस कवर नंबर को आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी होगा, यूपी के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एफ लिखा होगा यानी कि यूपी एफ। और अगर आप जा रहे हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में तो यूपी आर लिखा होगा। यूपी आर से पता चल जाएगा कि आप जो हैं रिजर्व कैटेगरी में यानी कि 65 साल से ऊपर वालों के लिए हैं या कोई स्पेशल आपकी कैटेगरी है। इसके साथ साथ अगर आपकी कैटेगरी में यूपी WM लिखा हुआ है तो विदाउट महरम कैटेगरी में है, यानी कि जो लेडीज 45 साल से ऊपर हैं और वो अकेला जा रही हैं सफर करने हज का, तो उनके लिए UPWM लिखा होगा, यानी कि वो जो है विदाउट महरम कैटेगरी से हैं। तो ये कवर नंबर से आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो उसके अगला जो होगा वो न्यूमेरिकल नंबर होगा, यानी कि नंबर होगा कोई ना कोई। उस नंबर में वो आपके स्टेट से आपका कौन सा नंबर है, जो आपका ये कवर नंबर में जो आपका नंबर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है उसका। उसके बाद में आप कितने लोग हैं उस कवर नंबर में, 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं या 5 मैक्सिमम, यानी कि एक कवर नंबर में 1 से लेके 5 तक आप बना सकते हैं ग्रुप, यानी कवर नंबर। तो इस कवर नंबर को आप अच्छी तरह समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए कि ये कवर नंबर जो होता है आपकी पहचान होती है हज कमेटी के जरिए। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये आपका पूरा सूबा, आपका कितने लोग जा रहे हैं, कितने स्टेट में कौन सा नंबर है, तो ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिससे आपकी यहाँ भी पहचान होगी। सऊदी अरब में भी जो हमारे ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें भी आपके कवर नंबर से पहचान किया जाता है। आपका वीज़ा भी, आपका जो पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, आपकी जो फीस जमा होती है हज की पूरी कवर नंबर के थ्रू ही आपकी आंकी जाती है। जो हज ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं वो भी कवर नंबर के तरीके से आपको पहचानते हैं। तो कवर नंबर को आप जरूर याद रखिए। आपके हज इंस्पेक्टर होते हैं जो वहाँ आपकी मदद करते हैं, वो भी कवर नंबर से ही आपकी पहचान करते हैं, और वहाँ पर जो ऑफिस होते हैं वहाँ भी कवर नंबर के जरिए आपकी पहचान होती है। तो कवर नंबर जिन लोगों का आ गया है वो उसको याद कर लें, और जिनका नहीं आया है उनका आने वाला होगा कवर नंबर। और कवर नंबर आपका मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद में उस कवर नंबर को आप नोट कर लीजिएगा जो हमने आपको बताया है। और अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो खास है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो डेट बढ़ाई थी 1 हफ्ते की वो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अब आपको इंतजार करना है लॉटरी का, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट का। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया 2-4 दिन में लिस्ट डालने वाली है वेबसाइट पर कि किस स्टेट से किस जिले से कितने हाजी जा रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो अभी वेटिंग में हैं। और आपकी खुशखबरी के लिए बता दें, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कुर्रा नहीं होगा, यानी कि लॉटरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी अहम वजह यह है कि उस स्टेट का जो कोटा है हाजियों का, यानी कि हर
पूरे इंडिया का एक कोटा होता है जो 1,75,025 है। इस बार बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, 1, 2, 4, 10,000 अगर बड़ा गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने अगर बढ़ाया, नहीं तो इस बार 1,75,025 है जो पिछले साल का था। और उसमें भी हर स्टेट में मुसलमानों की तादाद कितनी है उसकी बुनियाद पर हर स्टेट का कोटा बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कोटा रहता है वो उत्तर प्रदेश का रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो हाजी जाते हैं वो भले ही कम जाएं लेकिन उनका आबादी की वजह से कोटा ज्यादा है और वहां फॉर्म कम आते हैं, और कम आने की वजह से पूरे के पूरे सिलेक्टेड लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनके दस्तावेज में कोई कमी नहीं है। तो दूसरा है आपका बिहार, और वहां पर भी पूरी तरह से सिलेक्टेड लिस्ट में लोग आ जाएंगे अगर उनके कागजात में कोई कमी नहीं आती है। उत्तराखंड, हरियाणा ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी बिना कोर्रा के सिलेक्टेड लिस्ट में मानिए जिन लोगों ने फॉर्म किया है, जिनके कवर नंबर आ गए हैं। राजस्थान है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, गोवा है, ये इन स्टेट का मान के चलिए जिन लोगों ने, जिन आदमी ने हज ने फॉर्म अप्लाई किया है उनका कवर नंबर आ गया है या आ रहा है, वो समझें कि उनकी अब पहली किस्त जमा करने का टाइम आ गया है। 20 अगस्त से पहले पहले उनको पहली किस्त जमा करनी है। और जिन स्टेट का यानी जिन सूबों का पूरा होना है, यानी कि उनमें वेटिंग जाने की उम्मीद पूरी पूरी लगाई जा रही है, उनमें सरफहरिस्त महाराष्ट्र रहता है। महाराष्ट्र में लंबी जो है जाती है वेटिंग। उसके बाद आपका महाराष्ट्र के साथ साथ केरल है, केरल और कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां से कोटा कम है और हाजी जो हैं ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इस वजह से उनका वेटिंग में चला जाता है। लेकिन पिछले सालों में देखने में आया है कि आखिरी वेटिंग क्लियर होने तक लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग अगर जैसे इस बार फॉर्म ज़्यादा आए हैं, से सुनने में आ रहा है 2 लाख से ऊपर फॉर्म पहुँचे हैं और 1,22,000-23,000 के आसपास कोटा रहेगा पूरे इंडिया का हज कमेटी से। 70% जो हाजी जाएंगे हज कमेटी के थ्रू, तो इसलिए उसमें काफ़ी लोग वेटिंग में रहेंगे। तो जो लोग वेटिंग में रहेंगे उनका, जो लोग कैंसिल कराएंगे या जिन स्टेट का कोटा पूरा नहीं हो पाएगा, उनकी जो बची हुई सीटें हैं वो उन स्टेट्स में जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं जहां पर वेटिंग में लोग होते हैं। तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उनको भी मौका मिलेगा। और हज जैसा देखिए एक ऐसा अरकान है जो आपके बस की बात नहीं है, आपका सिर्फ काम है अप्लाई करना और आपको बुलावा देना अल्लाह का काम है, आपको वहाँ पहुँचाना अल्लाह का काम है, आपको हज कराना अल्लाह का काम है। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, अगर बुलावा है आपका तो ज़रूर जाएंगे, और अगर अगले साल बुलावा है तो अगले साल जाएंगे। और बुलावा नहीं है यानी कि वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप समझिए अगर आपकी नीयत है तो आपका अल्लाह ताला उसका अजर देगा, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तो परेशान ना हो। अब अहम बात ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या आपका एक्शन रहना है और क्या किन बातों पर आपको ख्याल रखना है। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा तो सबसे पहला हज कमेटी का सर्कुलर आएगा कि आपको अपना पहली किस्त का अमाउंट जमा करना है जो बनता है 1,52,300 रुपये। हर एक हाजी को 1,52,300 यानी 1,52,300 रुपीज़ वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है हज कमेटी के अकाउंट में। उसके लिए हज कमेटी आपको पेन स्लिप देगी, यानी कि बैंक में जाकर उस स्लिप को भर के आप जमा कर सकते हैं हार्ड कॉपी में कैश की तरह, या आप वेबसाइट पर जाकर अपने ATM कार्ड से या अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। अगर आप हज सुविधा एप्लीकेशन से फॉर्म भरा है आपने तो आप उसके थ्रू भी जमा कर सकते हैं, UPI के थ्रू जो आप आजकल लोग चलाते हैं, पेटीएम और गूगल पे वगैरह, उसके थ्रू भी जमा हो सकता है। तो बहुत सहूलियत है आपको पैसा जमा करने की। लेकिन आपको पेन स्लिप बैंक में जमा करेंगे तब भी आपको 2 कॉपी अपने पास रखनी है, जो बैंक देगी आपको सील लगाकर। एक कॉपी आपको हज कमेटी भेजनी होगी, एक आपकी कॉपी होगी जो आपके पास महफूज रहनी चाहिए। और अगर आपने ऑनलाइन जमा किया है तब भी आप उसकी 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स लेकर, ताकि आपको एक कॉपी भेजनी होगी हज कमेटी और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए
जब आपको पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास दिए जाएंगे तब आपको उसकी ज़रूरत होगी। इसलिए उसकी एक फ़ाइल बना लीजिए आप, जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है। हर एक बंदे का एक अलग फाइल होनी चाहिए, फिर एक कवर नंबर की पूरी एक फाइल होनी चाहिए, यानी कि सबकी अलग अलग फाइल बनाइए आप। जितने लोग भी आपके घर से जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, तो 4 फाइलें अलग बनाइए आप इंडिविजुअल, ताकि सबकी अपनी अलग फाइल हो। और एक कॉमन बनाइए जिसमें आप सबके डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक लगा सकें। तो 2 आप फाइलें जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक फाइल खो जाती है तो एक आपके पास जो पर्सनल होगी वो तो रहेगी। तो इसलिए 2 फाइलें बनाइए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेन स्लिप फोटो स्टेट करा के जो आप जमा करेंगे उसको रखिएगा। अभी आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे, जब हज कमेटी आपको पैसे जमा करने के लिए कहेगी तब वो यह भी कहेगी कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनसे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसको ओरिजिनल आपको भेजना होगा और उसकी फोटोकॉपी आपने उन्हीं फाइलों में लगा कर रखनी होगी जहां मैं बता रहा हूं कि 2 फाइलें आप बनानी होंगी। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। फिलहाल आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम अपनी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि हम कई पिछले 8-10 साल से आपको ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और मैं हज की ड्यूटी भी करता हूँ सऊदी अरब में एज ए हज ऑफिसर। तो वहाँ पर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, हाजियों से हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या किस तैयारी के साथ हज करने जाएं, तो वो पूरी हम आपको जानकारी वक्तन सिस्टमेटिक ढंग से देंगे। और ऐसे देंगे तो आपको समझ में भी आए और आप घबराए भी नहीं। तो हम उतनी ही बात आपको बताएंगे हर वीडियो में जितनी आपको ज़रूरत है। तो अभी इतनी बात मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी, जैसे ही आपकी पेन स्लिप के लिए यानी कि फर्स्ट पेमेंट के लिए कहा जाएगा कैसे करना है, उसकी वीडियो अलग आएगी। तो तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो को देखिएगा, उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो हज पर जा रहे हैं, ताकि उनको भी सहूलियत हो सके और आप उस वीडियो को आपको भेजने का अज्र भी आपको मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। और कोई भी आपको और भी कुछ बात पूछनी हो, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब आपको फ़ौरन देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जुल्फ़कार अलीगढ़।